हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों को उनकी टैक्सोनॉमी में शामिल फैमिली लैमिएसी के बारे में बताऊंगी। फैमिली लैमिएसी को पहले लैबिएटी फैमिली भी कहा जाता था और इस फैमिली में मुख्य रूप से जिस नाम से हम इस फैमिली को पहचानते हैं वह है तुलसी। इस फैमिली में मतलब तुलसी इसी फैमिली को बिलोंग करती है। तो तुलसी के जो गुण होते हैं आपको पता ही होंगे, जैसे कि उसमें एक एरोमेटिक स्मेल प्रेजेंट होती है। तो लैबिएटी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उसमें एक टिपिकल स्मेल आती है क्योंकि इसमें कुछ एसेंशियल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं और ये जो ऑयल प्रेजेंट होता है ये सिसाइल ग्लैंडुलर हेयर्स की में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स का स्टेम रेक्टेंगुलर होता है, लीव्स अपोजिट डैक्यूसेट होती हैं, रेयरली अल्टरनेट पाई जाती हैं, सिंपल या एक्सिस्टिपुलेट प्रकार की होती हैं। इनफ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर होता है। देखिए ये खास कैरेक्टर है इस फैमिली का। वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस इसी फैमिली में पाया जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं अर्थात बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस भी होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं अर्थात सहपत्र पाया जाता है, कैलिक्स गैमोसेपुलस परसिस्टेंट प्रकार के होते हैं, कोरोला बाइलेबिएट। इसके फ्लावर्स आपने ध्यान दिए होंगे तो एक तरफ से एक पेटल लंबा सा निकला रहता है, इसलिए ये बाइलेबिएट प्रकार का कोरोला कहलाता है। इसके अलावा स्टेमन्स इसमें 4 हैं, एपिपेटलस अर्थात पेटल से या दलपुंज से जुड़े हुए, डायडाइनेमस अर्थात 2 प्रकार के लंबाई के हैं, गैनेशियम 2 या 4 सेल्ड होती हैं, फॉल सेप्टम भी हो सकता है, सिनकार्पस है अर्थात संयुक्तांडपी है, एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, गाइनोबेसिक स्टाइल होती है। ये गाइनोबेसिक स्टाइल सीटेड ऑन लोब डिस्क हो सकती है और इस फैमिली में पाए जाने वाले फ्रूट्स शाइजोकार्पिक कार्सिरूलस प्रकार के होते हैं। ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब देखिए इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इसमें हैबिट, पहले हैबिट, प्लांट्स आर मोस्टली एरोमेटिक, हर्ब्स और श्रब्स। अब देखिए इसमें श्रब्स में लियोनोटिस होता है, पोगोस्टिमॉन होता है, ये श्रब्स प्रकार के हैं। ट्री हैबिट इज़ फाउंड इन ब्राज़ीलियन जीनस, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, हाइप्टिस। एंड क्लाइंबिंग हैबिट भी पाई जाती है जो कि अमेरिकन स्पीशीज़ स्क्यूटेलेरिया में पाई जाती है। रूट टैप रूट होती है, रियरली एडवेंटिशियस होती है जैसे कि मेंथा में होती है। स्टेम एरियल है, हर्बेशियस है, शाकीय होता है। जनरली ज़्यादातर प्लांट्स में शाकीय स्टेम पाया जाता है, रेयरली वुडी, किसी किसी स्पीशीज़ में ही वुडी प्रकार का होता है। इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा हुआ, प्रोस्ट्रेट अर्थात लेटा हुआ। जब क्लाइंबिंग प्रकार का होगा तो ये लेटा हुआ या प्रोस्ट्रेट प्रकार का स्टेम भी हो सकता है। क्वाड्रेंगुलर अर्थात चतुष्कोणीय, हेयरी, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो। समटाइम्स अंडरग्राउंड सकर्स भी पाए जाते हैं जैसे कि मेंथा में होता है। इसके अलावा हम देखते हैं लीव्स, पत्तियाँ। पत्तियाँ अपोजिट डेक्यूसेट प्रकार की हैं, रेयरली वर्ल्ड होती हैं, सिंपल पीटियोलेट हैं अर्थात पर्णवृंत पाया जाता है। कुछ फैमिलीज़ में ये सेसाइल भी हैं। एक्स स्टिपुलेट, स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। हेयरी विद एरोमेटिक स्मेल, पत्तियों में भी एरोमेटिक स्मेल होती है। एंटायर या पिनेटिफाइड, ये एंटायर अर्थात लीफ की मार्जिन्स चिकनी होती हैं। यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशियन अर्थात एक ही मध्य शिरा पाई जाती है एंड जालिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात पुष्प के क्या गुण होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस वेरी कॉमनली वर्टिसिलास्टर, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस फैमिली लैबिएसी का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कॉमनली वर्टिसिलास्टर कंसिस्टिंग ऑफ ए पेयर ऑफ कंडेंस्ड डाइकेजियल साइम्स। ये इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑफन द वर्टिसिलास्टर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन ए
थायरस फॉर्म, रेयरली सॉलिटरी। फ्लावर पेडिसिलेट और सेसाइल, ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, ज़ाइगोमॉर्फिक, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मेंथा में पाया जाता है। हर्मेफ्रोडाइट, रेयरली यूनिसेक्सुअल, जैसे इन दोनों में ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। नेपिटा एंड थाइमस में। पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस, ये फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये मेंथा प्लांट दिखाया है, ये मेंथा है, और यहाँ पर ये ऑसिमम अर्थात तुलसी है। तो ये मैंने आपको पिक्चर्स दिखा करके आपको थोड़ा पहचान आ जाए, इसलिए ये कोशिश करिए कि जिससे कि आप केवल नाम ही ना रट लें प्लांट्स के, बल्कि उनको पहचाने भी। तो इसलिए ये आपको ये पिक्चर्स मैंने दिखाई हैं। इसके अलावा देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायग्राम वगैरह कैसे बनाने हैं। चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, दोनों में आपको डायग्राम्स की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए भी आप ये देख लीजिए। ये तो एक ट्विग है, एक फ्लावरिंग ट्विग है, इसमें ये सारा जो है इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है। और ये देखिए फ्लावर है, ये फ्लावर है। इसमें अभी स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये एलिस को दिखाने की कोशिश करी है। इसमें ये स्टाइल है, स्टिग्मा स्टाइल, फिर इसके ये गाइनो बेसिक स्टाइल अर्थात नीचे से फूली हुई है ना, ये गाइनो बेसिक स्टाइल एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पे ये सीटेड है। और इसके अलावा ये देखिए टीएस ऑफ ओवरी है, जिसमें कि आपको 4 लॉक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फ्लोरल डायग्राम, ये देखिए फ्लोरल डायग्राम। इसमें आपको यहाँ पर हमने ये ज़ाइगोमॉर्फिक स्थिति दिखाई है, ये ज़ाइगोमॉर्फिक है। और उसके बाद में ये देखिए 4 सेपल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सेपल्स, और ये 5 पेटल्स, ये 1 2 3 4 5। लेकिन ये वाला पेटल आप देख रहे हैं और पेटल्स की तुलना में ज़्यादा बड़ा है ये वाला। तो इसी का कारण जो ये फ्लावर है वो ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाता है, और इसी तरह ये वाला सेपल भी ज़्यादा बड़ा है इनके कंपैरिजन में। तो इनके कारण ही ये फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक हो जाता है। इधर देखिए यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। ये ब्रैक्ट के लिए होता है, ब्रैक्टियोलेट के लिए होता है, ये ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, कैलिक्स, एक बड़ा है 4 छोटे हैं। कोरोला में भी 4 बड़े हैं, 1 छोटा है। एंड्रोशियम डायडाइनमस है 2+2, और ये एंड्रोशियम एंड कोरोला जुड़े हुए, तो इसलिए ये एपीपेटलस कंडीशन। गायनेशियम बाइकार्पलरी, ये सिन कार्पस एंड सुपीरियर। ये इसका टिपिकल एक फ्लोरल फार्मूला होता है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए एक यहाँ पर ये साल्विया को मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर ये देखिए साल्विया है, इसका फ्लोरल फार्मूला है। और यहाँ पर ये साल्विया का आपको मैंने पिक्चर दिखाई है। ये है कोलियस, ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो इन सभी प्लांट्स को आप पहचाने, इसीलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है। आगे देख लेते हैं कैलिक्स। तो फैमिली लैमिएसी में कैलिक्स किस प्रकार का है ये देखते हैं। इसमें देखिए ये सेपल्स 5 हैं, गैमोसेपलस है, बाइलेबिएट है साल्विया में एंड थाइमस में, कंपेन्यूलेट है और परसिस्टेंट है। वेलवेट और या इम्ब्रिकेट प्रकार का इसमें एस्टाइवेशन पाया जाता है। व्हेन बाइलेबिएट कैलिक्स इज प्रेजेंट, द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स मे बी 1/4 एज इन ऑसिमम, मतलब तुलसी में इस प्रकार का पाया जाता है, एंड कैलमिंथा में ये 2/3 प्रकार का पाया जाता है। Corolla possesses a tubular base which widens towards the mouth. Petals generally 5, gamopetalous, and the 5 teeth are sub-equal and mostly bilabiate.
In mentha, a four-lobed corolla arises due to the fusion of two upper teeth. When a distinct bilabiate condition is found, the arrangement of the petals may be gamopetalous 2/3 और 2 petals in the posterior upper lip and 3 in the anterior lower lip, जैसे कि साल्विया, निपेटा एंड ल्यूकास में पाया जाता है. In Ocimum, Plectranthus, Coleus, etc., the petals are arranged in gamopetalous 4/1, that is 4 petals in posterior upper lip and only 1 petal in the anterior lower lip. In extreme cases, the arrangement may be gamopetalous 0/5, that is all the 5 petals forming the lower lip, so that corolla becomes one-lipped. Estivation in the petals is valvate or imbricate. इसके बाद में हम आ जाते हैं एंड्रोशियम पे. एंड्रोशियम देखिए, टिपिकली ओनली 4 stamens, didynamous 2+2, and posterior stamen is reduced or represented by a staminode. In Calamintha, only 2 perfect stamens are found, 2 are imperfect and the 5th reduced. In Salvia, only 2 stamens on the anterior side are found. They are characterized by peculiarly long connectives which help in insect pollination. Stamens generally introrse and dithecous. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे थोड़े एंड्रोशियम के लेबिएटी फैमिली के बारे में. गैनिशियम देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाइकार्पलरी सिनकार्पस, superior situated on hypogynous honey secreting disc, bilocular becomes tetralocular by the formation of false septum. जो 4 आपको प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे थे टीएस ऑफ ओवरी में, उनमें से 2 तो एक्चुअल हैं एंड बाकी जो 2 एडिशनल हैं वो फॉल्स सेप्टम के कारण दिखाई पड़ते हैं. एक्साइल प्रेजेंटेशन, 1 ओव्यूल इन ईच लॉक्यूलस, style gynobasic arising from the base of the ovary, stigma bilobed. The gynoecium character is thus uniform without any variation. Fruit usually schizocarpic carcerulous और achenes और nutlets, rarely drupaceous. सीड जो है वो इसका नॉन एंडोस्पर्मिक होता है और ये फ्लोरल फार्मूला आपको मैंने पहले भी समझाया था. डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड मिंट फैमिली. ये फैमिली को मिंट फैमिली भी कहते हैं. द फैमिली इंक्लूड्स 260 जनरा एंड 3200 स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात पूरे विश्व में ये फैमिली पाई जाती है. इन इंडिया इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 400 स्पीशीज़. भारत में लेबिएटी फैमिली की 400 स्पीशीज़ पाई जाती हैं. तो ये थी जानकारी बच्चों लेबिएटी फैमिली के बारे में. इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और एफिनिटीज़ के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस